हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेल लर्निंग। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। ये एक्सेल का एक टूल होता है कंडीशन फॉर्मेटिंग। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, ये है कंडीशन फॉर्मेटिंग। दोस्तों, ये कंडीशन फॉर्मेटिंग होता क्या है? देखिए आप देख भी पा रहे होंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब होता है ना, कंडीशन है, कंडीशन पे जो आप अप्लाई करते हैं फॉर्मेट, उसे बोलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो दोस्तों, मैं आपको आज बता देता हूँ कि ये एक शीट है, ये किसी भी एक वर्कशॉप की ब्रेकडाउन का ट्रेंड है कि आप यहाँ देख सकते हैं, वर्कशॉप ब्रेकडाउन ट्रेंड फॉर द मंथ ऑफ February 22। मान लीजिए मैंने फरवरी 2022 का कोई डाटा लिया है, जिसका जो टारगेट है दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप 40 घंटे। तो मतलब 40 घंटे टारगेट है। अब जैसा कि आप जानते हो, अगर आप टारगेट नहीं अचीव कर पाएंगे तो मतलब आपके पैरामीटर्स रेड हैं, लाल हैं, और आप अगर टारगेट अचीव कर लेते हैं तो आपके जो पैरामीटर्स हैं वो ग्रीन हैं। तो दोस्तों, हमने बेसिक कोई भी एक डाटा उठा लिया यहाँ पे, जो कि एक वर्कशॉप का है, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं टोटल ब्रेकडाउन 40, 43, 41, 138, 3, 12 इस तरीके से ब्रेकडाउन है। अब हमें इसका रिव्यू करवाना है बॉस को। बॉस ने हमारे बोला कि भाई हमें शीट दिखाओ, आपका क्या ब्रेकडाउन टारगेट अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आपने ये शीट अपने बॉस को मेल कर दी। तो दोस्तों होगा क्या, जब बॉस ये मेल खोलेगा तो वो थोड़ा समझ नहीं पाएगा उस चीज को। ये देखेगा 40 घंटे हैं, 43, मतलब जो उस में घुसा हुआ है एकदम, जिसको बिल्कुल सारी चीज पता है, वो तो समझ जाएगा इसको कि अच्छा 43 घंटे ये रेड, ये मतलब अचीव नहीं हुआ, ये गुड है, ये बैड है। लेकिन दोस्तों, आपका जो प्रेजेंटेशन वे होना चाहिए वो इतना विजुअलाइज होना चाहिए कि आराम से आपका डाटा दिख जाए, मतलब देखते ही पता चल जाए कि अच्छा ये ओके है और ये हमें यहाँ पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये टारगेट से ज्यादा है और ये हमारा जो एरिया है बहुत अच्छा है। तो दोस्तों चलिए बताते हैं इसका इस्तेमाल, हम कंडीशनल फॉर्मेट का इस्तेमाल करके हम इस तरीके से कैसे खूबसूरत सा बना सकते हैं, जो कि इजीली रिप्रेजेंट करेगा डाटा को। तो दोस्तों, हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले ये समझ लेना है कि हमारा ये डाटा है, 40 घंटे हमारे जो है टारगेट है, उससे ऊपर अगर हमारा जाता है तो रेड है, और उससे नीचे जाता है तो हमारा डाटा ग्रीन है। तो दोस्तों, अब यहाँ हमने सेलेक्ट किया, हमें कहाँ दिखाना है रेड और ग्रीन करके डाटा, टोटल ब्रेकडाउन यहाँ पे। तो इसके लिए हम यूज करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। तो हम दोस्तों यहाँ पे हमने सेल क्लिक कर दिया, उसके बाद हम गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए बहुत सारे टूल आएंगे दोस्तों। तो आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ, सिर्फ 1 बाय 1 की बात करूंगा, क्योंकि ये एक लंबा प्रोसेस है। तो मैं डेली 1-2 वीडियो करके आपको इस वीक में इस टॉपिक को खत्म करूंगा। और अगर मुझे अलग से कोई क्वेरी आ जाती है कमेंट में, तो मैं उसको भी बीच में वीडियो के रूप में दिखा के आपका शॉर्ट आउट करूंगा। तो देखिए, जैसे कि अब आपको ये लगाना है कि जब आप हाईलाइट सेल्स रूल्स पे जाते हैं ऐसे, तो यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेटिंग हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। तो अभी हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन मतलब जो वैल्यू आपने सेलेक्ट करी है ये वाली दोस्तों, इससे ग्रेटर, इससे ज्यादा अगर हो तो क्या होना चाहिए, ये वैल्यू आपके ग्रेटर किससे, आपके टारगेट से। टारगेट का आप अपना जो भी टारगेट है यहां सेट कर दो, मतलब 40 से ज्यादा अगर हो तो एक कोई कलर हो जाए। ये कलर आप डिफाइन कर सकते हो, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, व्हाटएवर। तो आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ आपको दोस्तों सारे कलर दिखेंगे। तो चूंकि हमारा ब्रेकडाउन है, अगर ब्रेकडाउन हमारा ज्यादा हो तो हम चाहते हैं कि वो रेड दिखे, तो हमने ये लाइट रेड, फिर डार्क रेड टेक्स्ट क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। और सेम, अब देखिए दोस्तों, और हमने इसको यहाँ पे खींच दिया। तो दोस्तों, जो भी 40 से ज्यादा है वो रेड हो गया। अब आप ये चाहते हो कि जो कम है वो ग्रीन भी हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा, अभी हमने ग्रेटर बोला है 40 से, ग्रेटर देन। अब हमें क्या लगा, सेम हमें जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, और पहला हाईलाइट सेल्स रूल लेस देन। दोस्तों, अब हमें क्या करना है, 40 से कम, जो 40 से कम हो उसका क्या होना चाहिए, कलर चेंज कर दो दोस्तों, ग्रीन कर दो, ग्रीन आप कर दो ये। तो 40 से कम हो तो ग्रीन हो जाए। तो ये क्या है, 40 से कम है, नहीं है, इसलिए ग्रीन नहीं हो। अब इस चीज को भी आप, एक तो आपने पहले लगा दिया था ग्रेटर और ये, अब इसमें दोनों फार्मूले लग गए दोस्तों। तो अब देखिए, जैसे 43 है, अगर आप इसे कर देते हैं 15 तो दोस्तों ग्रीन हो गया। अगर आप 40 से ऊपर कर देते हैं तो रेड हो गया। तो दोस्तों, Ctrl+Z के संग आप डाटा को बैक कर सकते हैं। अच्छा, अगर हमने 40 कर दिया इक्वल, आपने ग्रेटर देन लेस देन कर दिया, लेकिन इक्वल किया तो कुछ नहीं है, हट गया फॉर्मेटिंग, क्योंकि हमने इक्वल के लिए नहीं लगाया। हमने क्या लगाया है, 40 से ग्रेटर हो तो रेड हो जाए और 40 से कम हो तो ग्रीन हो जाए। तो दोस्तों, इक्वल के लिए आपको क्या करना है,
पहले डाटा पे बैक चले आते हैं। इक्वल ये फिर से सिलेक्ट करना है, सेम प्रोसेस दोस्तों, जैसे ग्रेटर देन किया, लेस देन किया, यहाँ अब हम पहले इक्वल टू, देखिए दोस्तों इक्वल टू आपने क्या किसके इक्वल, 40 के इक्वल हो तो क्या होना चाहिए दोस्तों, आप येलो भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो आपने 40 के इक्वल यस येलो, तो दोस्तों देखिए, और इसको यहाँ से स्क्रॉल डाउन कर लीजिए। तो अगर आप जो भी 40 अगर आपका मान लीजिए आ जाता है तो ये येलो हो जाएगा दोस्तों। तो आप अब समझ गए होंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है। तो दोस्तों आज मैंने यही वीडियो आपका शॉर्ट इसलिए बनाया है कि आप समझ पाओ। कल मैं आपको इसी के नेक्स्ट जो बिटवीन है और फर्दर डाटा मैं बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू। इसी के संग मैं अपनी वीडियो को स्टॉप करूंगा, लेकिन जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, उस पर कमेंट करिए दोस्तों। और जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी अभी कॉलेज लाइफ है और वो एक ऑफिशियल लाइफ में जाने वाले हैं, वो इस चैनल को जरूर देखें, क्योंकि देखिए मैं एक इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूं दोस्तों, तो मुझे पता है कि कंपनी को क्या रिक्वायर्ड है। अगर हम एक्सेल में क्लास लेने जाते हैं तो वो आपको बेसिक समझाएंगे, सब सिखाएंगे, और बहुत अच्छी बात है आप वहां पे जाते हैं, सीखिए, बिल्कुल सीखना चाहिए। लेकिन जो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ वो डायरेक्ट कंपनी, बॉस, सीनियर्स की क्या रिक्वायरमेंट है, आज क्या एक्सपेक्टेशंस है, इंक्लूडिंग टाइम, वो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। तो इसी के संग मेरे संग जुड़े रहिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।